अली भाई, आपका तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए अपने स्टांस को आवाम के सामने पेश कर सकूँ। इसके बाद मेरा नाम बिस्मिल्लाह ख़ान है। मैं कुकी खेल आफरीदी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। जमरोद शाकास खैबर एजेंसी का रहने वाला हूँ। ये तकरीब तो आपको पता होगा, मेरी उम्र इस तकरीबन 66 साल है और पहली शादी से मेरी 8 बेटियाँ हुई थी, कोई बेटा नहीं था। और उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद दूसरी शादी की, तब दूसरी शादी से अभी 66 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने मुझ पर रहम करते हुए एक बेटे से नवाजा है। तो ये उसकी खुशी में यहाँ पे दोस्त अहबाब के लिए एक ख़ातिर तवाज़ु कर रहा हूँ। अच्छा, 66 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको बेटे से नवाजा है, तो इस हवाले से आपके क्या तासुरात और जज्बात हैं? जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए तो बहुत ही क्या नाम है, जितना भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ये कम है, क्योंकि मेरे वालिदैन जो थे वो भी इस अरमान उनका भी ये था कि इनके बेटे पैदा हों, और इसी तरह मेरे जो बेटियां हैं वो भी क्या नाम है ये अरमान रखती थी कि हमारा एक भाई हो। तो मेरे साथ साथ मेरे पूरे ख़ानदान की ये जो अरमान थी ये पूरी हो गई है। तो इसलिए ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे पूरे ख़ानदान के लिए। उसके साथ साथ मेरा सारा कबीला और मेरे सारे अहबाब, दोस्त, जानने वाले, पहचान वाले सब इस बारे में बहुत खुशी हैं। और तकरीबन 10 दिन होने को हैं जो ये बेटा पैदा हुआ है। उस वक्त से इन लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो मुझे मुबारकबादें दी हैं, मैसेजेस किए हैं, ख़ुद आए हैं और क्या नाम है बहुत सौ ने क्या नाम है इतनी मोहब्बत दी है कि मैं उनको इनका बदल कुछ नहीं दे सकता हूँ उनको। बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको भी खुश रखे जिन्होंने मेरे साथ खुशी का इज़हार किया है इसमें। सब आपने कितनी शादियाँ की हैं और बेटे का नाम क्या रखेंगे? शादियाँ तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि पहली शादी थी, उसके बाद दूसरी शादी की है। 2 शादियों के अलावा बाकी कोई शादी नहीं की है। और बेटे का नाम तो ऐसा है ना कि पहली बीवी से भी एक किसी ज़माने में एक बेटा पैदा हुआ था, वो कोई 20-25 रोज़ ज़िंदा था, तो उसका नाम मैंने सैफुल्लाह ख़ान रखा था। तो जब वो फौत हो गया है फिर उसके बाद ये बेटा दिया अल्लाह ने, तो बस यही नाम उसके लिए तजवीज़ कर दिया है, सैफुल्लाह ख़ान। ये तो जब मैं दूसरी शादी कर रहा था उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 63 साल थी। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह पाक मुझ पे रहम करेगा, लेकिन बस अल्लाह पाक ने जो काम करता है अल्लाह करता है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सब अल्लाह की मेहरबानी है। और इस दौरान क्या नाम है कुछ अरसे के बाद, 1 साल के बाद, जब कुछ उम्मीद भी नहीं रही थी, तो उसके बाद क्या नाम है इलाज शुरू हुआ। बीवी ने भी अपना इलाज कराया और मैंने भी टेस्ट वेस्ट करवाए। तो टेस्ट वेस्ट में पता चला कि स्पर्म ज़रा कमज़ोरे हैं मेरे। तो फिर डॉक्टरों ने उसकी दवाइयाँ तजवीज़ की, वो खाता रहा। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, फिर उसके बाद क्या नाम है वो दोबारा जब टेस्ट वगैरह किए तो वो रिज़ल्ट ठीक हो गए और अल्लाह ने बेटे से नवाजा। अच्छा, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे और जो आप जैसे मशरान हैं उनको क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को तो ये पैगाम दूंगा कि पहले तो सबसे पहले अपने मुस्तक़बिल और अपनी तालीम पर तवज्जो दें, और जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लें उसके बाद क्या नाम है ये शादी का सोचें, और उसके बाद क्या नाम है फिर बेटे वगैरह औलाद के बारे में सोचें। बाकी जो बड़े हुए अल्लाह ने काफ़ी तादाद में जो काफ़ी क्या नाम है शरह में जिनके बेटे या औलाद नहीं है उनकी शरह बहुत कम है फ़ीसद के लिहाज से। उनके लिए भी नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, अपना इलाज भी कराते रहें और अल्लाह से दुआएं भी करते रहें। अल्लाह कबूल करने वाला है और सब कुछ अल्लाह करने वाला है। तो इस सिलसिले में तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि बस क्या नाम है हलाल निकाह के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात भी पूरे करें और अपने औलाद में इजाफ़ा भी करें। अच्छा, मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश है इसके अलावा, बेटे के अलावा? जी बिल्कुल, मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश है। कौन नहीं चाहता है कि बेटे हो। एक बेटा तो हमारे माशरे में भी नाकाफ़ी होता है, पठानों के माशरे में। मैं तो चाहता हूँ कि 3-4 बेटे हों। बेटियाँ तो हैं, पहले से 8 बेटियाँ हैं जो सब की सब शादीशुदा हैं और अपने घरों में हैं। तो इसलिए मेरा घर तो है वो एक मैं होता था, एक बीवी होती थी, अब अल्लाह ने एक बेटा दिया, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 4-5 बेटे बेटियाँ हों।
अच्छा घर, ताकि घर भी क्या नाम है भरा रहे और बच्चों के शोर से गूंजता रहे। सही। तो अभी जब बेटा हुआ है तो गली मोहल्ले में और आपकी घर में कितना रौनक है? जी बहुत ही, बस क्या नाम है, जब से पैदाइश हुई है उस वक्त से हुजरे में हमारे जो बैठक है इसमें तो मर्द हज़रात आते रहते हैं मुबारकी देने के लिए, और इसके अलावा जो इलाके के औरतें हैं और रिश्तेदार हैं वो घरों में भी आते हैं, तो बस आना जाना लगा रहता है अब तक। मतलब ये 2-3 हफ्तों से वो नहीं, 10 रोज़, 10 दिनों से ये इनका आना जाना, 10 दिनों से उनका आना जाना लगातार लगा रहा है। ऐसा वक्त देने का बहुत बहुत थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।